और जो हमने दोनों मुल्कन की मेव बरादरी देख रही है उनसे भी मैं यह कहना चाहूँ कि जैसे कि मेवाती को एक और मशहूर मुहावरा है कि कागा कस को धन हड़े और कोयल कसलो दे, या कि बोली में अमृत बसे जो जग अपनों कर ले। ये बाजी आपको इखलाक है कि लोग आपकी तरफ खींचा चला हुआ है। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज नूर मेव आपके साथ प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। आज यह सिलसिला का पहला प्रोग्राम है एक दिन रहबर मेवात के नाम। प्रोग्राम में आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत वो नासरा मेव साहिबा, हम वहाँ के घर पे पहुँच चुका हाँ, और वहाँ का जो घर है डबल एफ़ में है। डबल एफ़ यानी कि गाज़ी रोड भी हिंसू नज़दीक है और कमाहल जो रिंग रोड है वो भी नज़दीक है। कमाहा के साथ साथ जो एक गंदो नालो आवे है वहाँ के साथ से रिंग रोड और फिर डबल एफ़ ब्लॉक में मैं वहाँ के घर के सामने खड़ा हूँ। और अब हम अंदर चल रहा हैं और बाजी नासरा से आपकी मुलाकात करवाएंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद खैरियत से होगा। सब आईना मेवात प्रोग्राम शुरू करो तो वो भी यही घर से हमने शुरू करो हो। और आज भी हम जो है ना वही जगह बैठा हाँ, और आज नए प्रोग्राम आपके मारे लेके आ रहे हैं जहाँ बिरादरी की मारूफ शख्सियात में हम पेश करेंगे, उनको तारुफ़ कराऊँगा, उनका घरेलू मामलात आपके सामने लाऊंगा। आज के प्रोग्राम का असल मेज़बान रियाज नूर भाई, तो मैंने थोड़ा तारुफ़ कराना हो तो बाकी जो है ना बातचीत वही करूँगा। तो मैं दावत दे रहा हूँ कि वह मोहतरमा से बातचीत करा और उनको तारुफ़ करावा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज नूर मेव आपके साथ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है एक दिन रहबर मेवात के नाम, और या के अंदर हम मेवात की उन मारूफ शख्सियतों शामिल कर रख रहेंगे जो कई भी हवाला से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखा है। और बाजी नासरा मेव की जो पहचान है वो सियासत है, लेकिन हमारी ये प्रोग्राम गैर सियासी तमिया से कह सको, या में हम इनका जो हालात ज़िंदगी हाँ, कहान इनको बचपन गुजरो, कहान इन्हें तालीम हासिल करी और फैमिली का हवाला से कितना बहन भाई हाँ, इंडिया में पिछलो गाँव कौन सा कि कहान आबाद हुआ और कैसे ज़िंदगी गुजर रही है, इन सवालन हम करेंगे गैर सियासी, क्योंकि सियासत का हवाले से तो बाजी आपके बहुत सारों लोगन पे मवाद है। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। और सब खैर खैर? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ भाई, ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। कराची से इस्लामाबाद तक मेव बरादरी पसंद करे है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक के अंदर आपकी जो शख्सियत व इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से आप देखा हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरादरी फंक्शन जो हैं, चाहे वो शुजाबाद में होवें, चाहे वो मुल्तान में होवें, चाहे वो कहीं भी हो, आपकी शमूलियत या जाहिर करे है कि आप इंसानियत के साथ साथ अपनी कौम से भी ख़ास लगाव है। आप ये कौमियत लेके ना चलो, लेकिन वह के बावजूद भी आप पहुँचो हो लोगन के पिए और लोग यह बहुत पसंद करें। तो सबसे पहले बाजी मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जो आबा व अजदाद इंडिया से आया है, तो इंडिया में आपका कौन सा गाँव हो बड़ी मेवात के अंदर, और आपकी गोद कौन सी है? बहुत शुक्रिया भाई रियाज। मैं यह बताने से पहले थोड़ा सा जो आपने मेरे बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी है, मैं वहाँ के लिए आप सब शुक्रिया भी अदा करूँगा। और यह हमेशा कहूँ कि ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है, और ये ऑनर सिर्फ़ और सिर्फ या वजह से है कि मैं मेव कौम की बेटी हूँ। बाकी तो मेरे जैसी बहुत सारी ख़वातीन हाँ, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हाँ, काबिल हाँ, पढ़ी लिखी हाँ, और यू ऑनर सिर्फ यही मारे है कि भाई मैं चलो सियासत में पहली खातून को मोलो एक मिल गो, अल्लाह ताला की तरफ से है, इज़्ज़त की नज़र से देखा हाँ, मोहब्बत से बुलावा हाँ। मैं भी बहुत ज़्यादा जब वो कोई बुलावे, मेरी अवलीन कोशिश हो है कि मैं हर तरीक़ा से हुन पहुँचूँ। सही बात। बेशुमार प्यार मोहब्बत है, वाह कोई भी इंसान मैं ना समझूँ कि ठुकरा सके है। तो और इंशाल्लाह ऐसे ही यकीनन हर किसी अपनी बरादरी सु, तमाम बरादरीन सु गो के इनमें कोई मैं इन चीज़ों ने ना समझूँ, लेकिन जाहिर है ये कबीलान की पहचान हाँ, तो यकीनन जहाँ भी आप इज़्ज़त और प्यार मिलेगा आप हो जाओगा। अब आप मेरा बावजदाद जी हम भाई बाकी मेवन की तरह इंडिया से आया है। हाँ जी, हाँ जी। और इंडिया में हमारो जो गांव हो नगीना हो, नगीना बताया, और गोद हमारी गोरवाल जी। तो मैं खैर मैं बस ना जा सकी हूँ, बाकी मेरी जो बड़ी सिस्टर हाँ वो तो अपने गांव होके आई हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि मैं अपने गांव जाऊँ। इंडिया में भी मेरी बात होती रह है। यह आप ठीक कह रहा हो कि इंडिया से मेरा इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा उनकी जो हाँ बेस्ट विशेज़ मुझे आती रही हैं, और उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। ये जो प्रोग्राम है ना यकीनी तौर पर नगीना का लोग भी देख रहे हैं, और वो लाजमी आप कमेंट्स करेंगे, आप उन्हें देखियो, क्योंकि मेवात का हर गांव में हमारा प्रोग्राम देखा जावा। और दूसरी बात जो आपने करी कि हमारी मेव कौम इज़्ज़त देवे है बेटियों, तो या के ऊपर तो एक बहुत मशहूर डूहा है मेवाती को कि बेटा सु बेटी भली,
और जे कुलवंती हो, बेटो तारे एक कुल बेटी तारे दो। मेरे कौम ने हर रूप में बेटी को इज्जत दी ही, बेवा का रूप में कहा, बहन का रूप में, हर चीज़ में मेवा ने जो अपने बेटी को इज्जत दी शायद और कोई कौम उन्हें ना दे सकी। तो यासु आगे मैं यह कहना चाहूँगा जी कि आप जब ज़ाहिर आपका अब्बू जी और जो आपका दादाजी वही इंडिया से आया है जी, जैसे कि हमारा वालदेन भी आया है पाकिस्तान के अंदर, तो ज़ाहिर हर में वो इंडिया से आयो, बिल्कुल हिंद तो कोई रहने वाली कौम ना ही हो, तो वो हिंद पाकिस्तान में आके कहाँ आबाद हुआ? वो जब दादा हर अब्बू हर आया है जी, ये पहले शहजादा गांव में हमारा बैठा हुआ। अच्छा, शहजादा जी हाँ, हिंद बैठा हुआ यहाँ हमारा, यानी यहाँ गोरवाल हिंद बैठा हुआ यहाँ। के बाद फिर हम बेरिया के पिए है राय खुद राय कला, तो हमारा दादा अब्बू और अब्बू हर जो ही ना के बस का, तो हम मैं हूँ नहीं पैदा हुई राय खुर्द में ही, हूँ नहीं हमारो बाई घर है, हमारा ताया को हमारो कब्रिस्तान सब कुछ हुई। कितना बहन भाई हो आप? हम जी 9 बहन भाई, हम 7 बहन हैं और 2 भाई। आपको फैमिली में कौन सा नंबर है? मिडल में। अच्छा। बिल्कुल सेंटर में जी, 1 भाई और 3 बहन मुझसे छोटियाँ, 3 बहन और 1 भाई मुझसे बड़ो, तो मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ जी। अच्छा, और आपकी जो इब्तिदाई तालीम है, शुरू की जो तालीम रहे पहले गाँव में? हाँ जी, गाँव में जी मैंने, मेरी तालीम बचपन से हुई जी, बड़ी वो रही है गाँव में जी। मैं मेरा ख्याल है कोई कच्ची पक्की में पढ़न जावे ही अपना में, जो हमारा गाँव रहा है। तो के बाद फिर हमारा अब्बू जी ने कसूर में एक घर ले लियो हो, कसूर शहर में। फिर मैं कसूर शहर में हूँ व स्कूल में पढ़ती रही तकरीबन 4ठी जमात तक। फिर मेरी एक बहन की शादी हो गई ही जी अपने गुजर खान हूँ। फिर मैं गुजर खान मैंने 5वीं पढ़ी, मतलब 4थी 5वीं में मेरे हूँ, 4थी में मेरे ख्याल हूँ चली गई ही, और फिर 4थी 5वीं में हूँ पढ़ी, कोई साल 1.5 साल में हूँ रही। हूँ से फिर वापस आ गई, फिर ही भट्टा चौक पे मैं पढ़न जाती रही, सैयद पब्लिक एक स्कूल हो, तो मैं अपने गांव से फिर 6ठी क्लास में मैं हूँ पढ़न जान लगी। तो वाके बाद फिर मैंने 8वीं 9वीं 10वीं ही नहीं करी। लाहौर से 2 स्कूल हमने चेंज करा है, एक सैयद पब्लिक स्कूल हो और एक और स्कूल हो, तो आरे बाज़ार के पिए ना जी। 10वीं करने के बाद फिर मैं ही कैंट कॉलेज लाहौर या में मैं फर्स्ट ईयर में मैं दाखिल होगी, और फिर हिम से मैंने FA करी। और वाके बाद फिर मैं चली गई लाहौर कॉलेज 3rd ईयर में। 3rd ईयर में लाहौर कॉलेज पढ़ो मैंने, लेकिन फिर मेरी शादी होगी 93 में, कॉलेज छोड़ दियो। फिर मैंने BA का एग्ज़ाम दिया कॉलेज छोड़ने के बाद प्राइवेट। BA का एग्ज़ाम दे के मैं जब BA का एग्ज़ाम से फारग हुई हूँ जैसी, तो फिर मैं लंदन चली गई। जी नाज़रीन, ये बाजी नासरा ने मुकम्मल अपनी तफसील बयान करी इब्तिदाई तालीम से लेकर अब तक। तो बाजी आपने लंदन में पहुंच के फिर कहाँ करो, यानी कि बिज़नेस वगैरह कारोबार आपको कहा? जी लंदन पहुंच के जी मेरी बाजी हूँ ही। फिर वक्त बाद ज़ाहिर है मेरे BA का रिज़ल्ट आ गया जब मैं लंदन पहुँच गई थी। फिर मेरो अपना बेटा हुई हो कुछ 1 महीना के बाद, तो फिर मैंने हूँ जो है ना वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो माशाल्लाह कितना बेटा बेटी है आपके? मेरे जी 3 बेटा हैं माशाल्लाह जी। अच्छा, बेटी ना है? बेटी ना है। अगला सवाल मेरा आपसे यूँ है, पाकिस्तान की सियासत में आपने उन दिनों में कदम रखो कि जब ये सोचना भी एक अजीब हो के, यानी कि मेरी बरादरी में से एक खातून और सियासत की तरफ कदम रखे, तो एक मुश्किल काम हो, ज़ाहिर है मैं तो समझूँ हमारी कौम के लिए तो यूँ आपने कैसे फ़ैसला करो कि वो सियासत में आना चाहिए? क्योंकि आपसे पहले कम अज़ कम कोई हमारे मेवाती खातून, और अभी तक भी वैसे कोई दूर दूर तक नज़र ना आ रही। जी असल में भाई रियाज सच्ची बात ये है कि मैंने कोई फ़ैसला या इरादतन सियासत ना करी है, जो एक सच्ची और हकीकत की बात है। मैं तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ लंदन से पाकिस्तान आई थी। अच्छा। 18 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान आई, जब धमाका हुआ तो हम कारसाज धमाका में उनके साथ ही जी, उनका साथ दिया। तो चूँकि पीपल्स पार्टी से असल में मेरा वालिद साहब जो हाँ वो उनका पुराना साथी है भुट्टो साहब के दौर से, उनकी वजह से मेरा ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ लंदन में जो है एक बड़ी वो हो गई। तो जब वो पाकिस्तान आई तो मैं भी शौक में जैसे आ जाऊँ वहाँ साथ, पर कतन कोई ऐसा जी कि मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है या कोई ऐसी बात है। तो वो यूँ मेरे सियासत में लाना जो है मैं समझूंगी कि अल्लाह ताला ही ज़ाहिर है हर काम में करे, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए यूँ रास्ता अल्लाह ताला ने खुद ही बनाया। मैं जब ही आई तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मैं खुद ही वह हल्का में मौसू कही कि
मैं हूँ तो जाके इलेक्शन लड़ूँ। बल्कि आप यह भी कह सको कि यू मोलू ही ऑनर हो पूरा पाकिस्तान में कि जिस बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने खुद ने कही कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, मेरे वरना मेरी तो कोई ऐसी नहीं। और वह टाइम पे भी मो ना हो तो इलेक्शन कैसे लड़ना कहा होना है। अब मैंने कहीं भी बीबी सू के बीबी मैं तो कभी पत्तों की गई भी ना हूँ, तो मैंने कही कि तू या की परवाह मत कर, वो पता है कि तू मेरे कौम की बेटी है और वो तेरी इज्जत करेंगे, दे विल अकोमोडेट यू। अच्छा, उनको विजन बड़ो सही हो। जैसे ही हम मतलब जैसे ही हुए हो तो कहीं ज़ाहिर टीवी पट्टी चल गई होएगी कि मैं नासरा में हूँ, इलेक्शन लड़ रही हूँ, बस बाकी बात तो जी हाफिज सलमान हर साहब जो हाँ इन्होंने मुसराबता करो और उस सिलसिले भाई ऐसे शुरू किया। वैसे यह में तो कोई शक ना है कि पहला ही इलेक्शन में आप लोग अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी और हम घर घर में नासरा में होगी, क्योंकि मेरी खुद की जो सिस्टर हैं वह हल्का में है, हाकम सिंह वाला कोर्ट में, आप उनको अक्सर बताएं तो बहुत वहाँ में और काफ़ी सारे मार्जिन से आपने वोट हो ली, बाकी हार जीत तो अल्लाह पाक का फैसला रहे हैं। ये अगले सवाल मेरा आपसे यूँ है, बिरादरी हवाले से जो प्रोग्राम होता रहा अक्सर यानी कि आपकी शमूलियत वो नज़र आवे, उनमें शुजाबाद कहा, मुल्तान कहा, हर जगह तकरीबन। तो अभी हाल ही में कुछ चंद हफ्ता कबल चक्कू की में एक आप टूर्नामेंट के अंदर गई है, क्रिकेट टूर्नामेंट हुई है ना, तो कैसे महसूस करो बिरादरी का रिस्पॉन्स आपने, क्योंकि आपने वहाँ का सिलेक्शन लड़ो पहले भाई, वो जब पता लगो हो और जब मुझे कॉल आई ही कि मैं हूँ चक्को की में जो है एक टूर्नामेंट हो रहा और मैं बुला रहा, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। अच्छा, हालांकि क्योंकि देखो जी वो मेरा पहलो हल्का हो जिसने मुझे पहचान दी और उनने मेरी जब भी बहुत इज्जत करी है, और अब जब मैं गई हूँ उस दिन भी उन्होंने बहुत, बल्कि इतनी मोहब्बत करी, कह रहा कि बाजी तू जो है दिया हल्का में दोबारा सो आ जा। तो वो बहरहाल एक लंबी गुफ्तगू ही मैंने बताई ही कि जी मैं खुद ना गई ही हिंसू, ऐसे ऐसे मजबूरन जो है हिंसू में भेजी गई थी। तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करी, अल्लाह ताला मतलब खुश रखे। अगेन यही बात है कि सारी मोहब्बत प्यार जो है बस ये हमारे एक में तहारी महान है। सही बात। तो नाजरीन, एक मैं बाजी की खासियत आप लोग बता दो चलूँ कि जब भी बिरादरी फंक्शन हुआ और हुन हमारी मेव कौम के बड़ा बड़ा लोग आवे हैं कि जो कि कई तंजीम से पहचान रखें या कई भी हवाला से, तो वो हुन सामने बैठा लोगन का ही मुँह पे टीका ज़रूर गाड़ता रहे वहाँ भाई या ने यूँ काम करो या ने यूँ काम करो। लेकिन बाजी नासरा मेव की अक्सर तकरीरन में हम उन लोगों को भी नाम सुना है इनकी ज़ुबान पे कि जो माली तौर पे तो इतना मजबूत ना है लेकिन उनको काम वो नज़र आवे है जो बाकी लोगों ने नज़र ना आवे। और अक्सर प्रोग्राम में रिदा फातिमा के लिए आप स्पेशली बात करो हो, रियाज नूर के लिए मेरे लिए आप बात करो हो, तो या के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ हूँ। और बाकी लोगों ने भी सोचना चाहिए कि जो भी अपनी कौम के टैलेंटेड लोग हैं चाहे वो कई भी फील्ड में हैं वो ज़रूर सराहना चाहिए मजमान में। लेकिन लोग ऐसे कर रहा फ़ोन पे तो वो ज़रूर सराहवें फ़ोन पे पर्सनल, लेकिन जब मजमा में फिर वो उन्हीं लोगों ने सराहा जो उनके साथ के लोग रहे वहाँ। अभी आपने देखो होगा मैं बम्बान की हवेली में बस्ती सोन सिंह वाली में भी यही सब कुछ ही हो, या के बारे में आप कहाँ कहना चाहो? देखो जी, हर इंसान की एक अपनी सोच है और अब वो क्यों या ना करा, मैं तो यह कहूँगी कि रिदा फातिमा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वालू जो टैलेंट दियो है वो हमने बिल्कुल सराहना चाहिए और बाकी हौसला अफजाई और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट ना है भाई। तो मेरी अगर हौसला अफजाई सिर्फ या हमारे करी जा रही है कि मैंने इलेक्शन लड़ो है, तो रिदा फातिमा तो मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। तो बाकी तो हौसला अफजाई आप लोगों की, आप हमारा सरमाया हो और इतनी मेहनत कर रहा हूँ हम सब के लिए, तो यकीनन आप लोग अप्रिशिएट और आप लोग खराज तहसीन जो है आप या के क्योंकि अगर आप इन चीज़ों ने ना कर रहा हो तो ये जो पूरी दुनिया आज देख रही है, हाफिज सलमान हर जैसे अपना या सदाए मेव है, अखबार है, इन प्रोग्राम ने लेके जैसे आप लोग चल रहा हो या सो पूरी दुनिया में जाना जा रहा हो ना। अदरवाइज अगर आप लोग या मेहनत ना करो, अपना कारोबार छोड़ के अगर आप कौम के लिए या चीज़ या जज्बा लेके ना चलोगा तो हमने कौन जानेगा। बिल्कुल भाजी, हम कोई शक ना है। कौम पे अजमल साहब को बहुत बड़ा एहसान हो, वन सदाए में वो निकालो, अलमेवा टाइम्स निकालो, और वासु बढ़ के एहसान हाफिज सलमान को वो कंटिन्यू रखा और वो घर घर पहुंचाया और बहुत ज़्यादा उनके बावजूद। जी। और अभी बस्ती सोन सिंह में मैं हाफिज साहब की बात सुन रहा हूँ कि 46 अजला के अंदर वो जामे हैं बरोबर हर महीना, कभी खुशाब जामे तो कभी मुल्तान जामे, कभी कराची, कभी कहीं, यानी कि वो अपना घर आप ही पता, ये सिर्फ अखबार जोड़न रुके चंद दिन। नाज़रीन में यह बातें भी बता दो चलो, 22 मई को एक प्रोग्राम हुआ यौम तासीस का हवाला से, और वहाँ के अंदर जहेज़ का हवाला से लोगों ने बात करी। और आप यकीन करिए बाजी, मैं खुद ज़ाती तौर पर जानू हूँ, वहाँ में उन लोगों ने जहेज़ के ऊपर बात करी जिन्हें बड़ी बड़ी गाड़ी लियाँ।
है ना। जबकि वो आपका हवाला से पता हो कि आपका भाई ने एक बिल्कुल ही यतीम बच्ची ना हो जी बिल्कुल, एक यतीम बेटी से अपना बेटा की शादी करी ही, कोई जहेज ना कोई चीज़ ना, बिल्कुल सादगी से आपने ये बात हो ना करी, और जिन गाड़ी लिया दी हाँ उन्हें वो बात करी कहा या हवाले से कुछ कहो। एक अगर मिसाल के तौर पे अब मैंने अगर बात ना करी और मेरा वो यूँ याद भी नहीं, आपने यूँ बात दोहरा दी। देखो कोई भी आपने काम करो ना, अगर वाह दूसरा लोग कहेंगे तो ज़्यादा, अगर मैं खुद से बताऊंगी कि मैंने जो अच्छो काम करो है, मैंने अच्छो करूँ, तो शायद वाकई उतनी वैल्यू ना होगी। और जो हुयो है वहाँ में हाफिज साहब भी और अपने सदाए बेव का मेंबर्स जो है वहाँ में इनवाइटेड था, उन्हें पता है और उन्होंने बैकग्राउंड को भी पता बच्ची की को। बिल्कुल वजिया में शक तो कोई ना है। यहाँ पे भी हमारे मेवात के एक बहुत अच्छा डूहा है कि तू अपने चितराई में लाख लगा ले जोर, चितराई वासु कहाँ जा सरा है और ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। तो अब वो बड़ो अजीब से लगे। मैं हाफ साहब से रास्ता में कह रहा हूँ, मैंने हाफ साहब वाह के अंदर जिन जहेज के खिलाफ बात करी, आप तो कन्फर्म पता है कि उन लोगों ने 2D लिया, बड़ी बड़ी गाड़ी लिया, तो फिर क्यों यानी कि वो माइक पाक इन बात नहीं करे, तो ऐसे लोगों के दिल में बात तो ना पहुँचे। बस देखो अल्लाह ताला जी हम सबन को तौफीक देवे और कि हम जा चीज़ें माइक पे कह रहा वहाँ पे हम अमली तौर पे जो है अमल भी करा, जैसु लोग हमारी दिल से इज्जत करा, तो हम उतनों से ही कहवा जो हम कर सका हाँ। बिल्कुल जो हम ना कर रहा और माइक पे जाके हम यह कह रहा मेरा ख्याल है कि वो शायद नू समझा हाँ कि हमारों का ये पतो ना है। जबकि मैं ये बात कहूँ कि हमारी जो मेवात का जो रिश्ता नाता है वो हाँ गूदड़ीन का हड़ावा, या के अंदर अच्छाई भी ऐसी फैले है और या के अंदर बुराई भी ऐसी फैले है, या में कुछ चीज़ छुप ना सके। तो अब हम लोग भी ना लोग अक्सर मैसेंजर मैसेज करें कि रियाज भाई हम आपके लिए कहा कर सके हैं, ज़ाहिर हाफिज़ भी ऐसे यकीनी तौर पर करता होंगे बाकी एक नेटवर्क है, तो हम उनसे कहाँ भी दुआ कर दे करो। सही बात। हाँ अगर और दुआ में यह बात कह करो कि अगर हम अपनी बिरादरी से मुखलिस हैं और हमारी नीयत ठीक है तो अल्लाह हमें कामयाब करे। क्यों कि अगर हम इनसे 1 रुपया भी डिमांड कर दें ना, ये कमेंट्स कर देंगे। सही बात ऐसे है, यम अच्छे बुराई ना छुपे, तो वो लोग माइक पे उन बातें ने करा हाँ जिन कामों ने वो खुद करा, उन्हें वो बिल्कुल ना सोचा कि ये हंस रहा हमारी बातों पे, बैठा हालांकि वो हंसता रहे वहाँ, जब वो बात कर रहा हूँ लोग हंस रहा है, यकीन करिए कह रहा है, बता रही हूँ ना भाई, वो शायद आदतन कर जा, वहाँ उनको मकसद ना रहे है, हो सके वो शायद आदतन कर जाता हूँ। जी भाई, अगले सवाल मेरा आपसे यूँ है कि सियासत तो वैसे एक बहुत मुश्किल काम है और ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, आपने कैसे सोची एक मुश्किल रास्ता आपने चुनो? पहली बात तो ये मैंने चुना ना हो, एक आदत है जी बचपन से ना जी, अगर कोई काम मेरी जिम्मेदारी में आ जावे ना तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ। अब जब सियासत में आ गई हूँ तो मैंने सियासत का हालात भी देखा है, जो हम सेटिस्फाइड ना हाँ अपना सियासतदान की, तो मेरी कोशिश रही है हमेशा कि मैं सेटिस्फाइड करूँ कम से कम अपना इलाका का लोगों ने। चलो अगर मैं पूरा पाकिस्तान में कुछ ना कर सकती तो कम से कम जहाँ वो लोग वोट दे रहा सपोर्ट कर रहा, कम से कम मैं उन्होंने लोग एक डिफरेंट किस्म को जो है सेटिस्फेक्शन दूँ कि सियासत जो है खिदमत को नाम है। सही बात है। और खिदमत जो है वो झूठ सुना हो गए, वो सच्चा जज्बा सु हो गए। और मेरा जो जज्बा है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगे है जब मैं किसी के लिए काम करूं हूँ और मुझे कोई फ़ोन करके या लफ्ज़ कहवे है कि बाजी तेरी बड़ी मेहरबानी हमारा फलाना काम होगा, वो जो एक फीलिंग्स है ना वाई लैंड के लिए मुझे मुश्किल ना लगे, लग तो होएगा ये मुश्किल। मैं बता रही हूँ रियाज भाई, उन लोगों ने लगे है जिन्हें यूँ फिक्र है अगर हम इलेक्शन ना जीता तो हम कहाँ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनकी रोज़ी सियासत के साथ जुड़ी हुई है। मेरी रोज़ी सियासत के साथ ना जुड़ी हुई है, मेरी सियासत मेरी इबादत है। मैं या सिर्फ या लिए कर रही अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि शायद मैं कुछ अच्छा करूँगी तो लोग मेरे लिए मेरा मरण के बाद भी वो याद रखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आप लोग दूँ, सुई गैस की लिलियानी में, राजा जंग में, लखनकी में, फिर नादरा का कामन की, बिजली का कामन की। अब कुछ लोगों को मुलाजमत व दौर में दिलवा अल्लाह ताला ने मतलब मेहरबानी करी दिलवाई। अब मैं जब लिलियानी जाऊँ तो आप यकीन करो जीतनों ना जीतनों को तो मुँह ना है पता, लेकिन मैं खड़ी हो जाऊँ तो थोड़ी देर में जो है ना लोगों को झमघटो इकट्ठो हो जावे और फिर कहवा हाँ कि बाजी तने बड़ी हमारे लिए जो है यू बड़ी औरत भी, मर्द भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, तो वो जो एक खुशी है ना वाकई लिए जब अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी होएगी, जीतनों भी मेरी ख्वाहिश सिर्फ या हमारे है जैसे कोटरा दा किशन रोड है।
अगर मेरे पे ये इख्तियारात होता तो मैं या बहुत पहले बनवा करवा देती। और बहुत सारा भी ऐसा इलाका पड़ा जहाँ सुई गैस ना है, मैं उन देहातन में सुई गैस लाऊं। मैं कहूँ कि ऐसे बिल्कुल ना महसूस हुई दिल में कि हम बहुत बड़ी हस्ती घर जा रहे हैं, बहुत बड़े लीडर घर जा रहे हैं। हम तो ऐसा आ गए बिल्कुल जैसे अपने सगी बहन के घर आ गए, ऐसे यकीन करियो दिल में ऐसे कोई चीज़ नहीं, जबकि दुनियावी तौर पर तो ये चीज़ है ना, जो अल्लाह पाक ने नवाज रखा उनसे बात करने लो भी बंदा डरे है कैसे उनका दरवाज़ा खटखटावे, लेकिन हीन आते हुए हमने ऐसा एहसास ना होवे कि यानी कि हम कोई बहुत बड़ा वक्त घर आ रहा है, बल्कि हम तो अपने ऐसे आ जाएं जैसे अपनी बहन घर है हम आ रहे हैं। तो जो आपकी सादगी आपको इखलाक है तो ये भाई मैं तो चाहूँ कि मेरे घर हर कोई जो है ना वो ऐसे ही सोच के आवे कि मैं कोई शख्सियत ना हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। शख्सियत तो आप लोगों ने ही बना रखी है ना भाई। बाजी बस ये तो आपको बढ़ापन है। जी नाजरीन, मैं ही आप लोग एक बात और बता दे चलो कि बाजी कोहिन माशाल्लाह काफ़ी बड़ो घर हैं डिफेंस के अंदर, और खादमा वगैरह घर पे सब मौजूद हैं, लेकिन जब भी बिरादरी का हवाला सो लोग आवे हैं बाजी एक पिया, तो इनकी कोशिश रहे कि अपना हाथ सो उनकी खिदमत करी जावे, उनके लिए नाश्ता बनाया जावे। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे लिए बाजी ने अपना हाथन से कबाब तला, हाँ चाय बनाई है, तो जो भी बाजी हमने एहसास हुए हकीकी तौर पर कि बिल्कुल ही हम हकीकत में अपनी बहन के घर हैं।